दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। प्रस्तुत हूँ आज आपके सम्मुख शनि की 7.5 को लेकर, जो कि 7.5 का नाम सुनकर ही कई लोग बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और डरने लगते हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कई वीडियो में आपको इसका उल्लेख किया, वर्णन किया कि सबके लिए शनि श्राप साबित नहीं होते हैं, सबके लिए अशुभकारी नहीं होते हैं। जिसकी कुंडली में यह शुभ योग में होते हैं, शुभ युति में होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, वह रंक से राजा और राजा से रंक बनाने की इसमें क्षमता होती है। सर्वप्रथम शनि का जो 7.5 है, किसके लिए शुभ किसके लिए अशुभ, या तो आपकी कुंडली पर पूर्ण रूपेण से डिपेंड करता है। जब तक आप व्यक्तिगत अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं करवाते हैं तब तक सही फलादेश आपके ऊपर नहीं बैठ पाएगा। लेकिन 7.5 का जो वर्णन है, जो इसका प्रेडिक्शन है, वो सभी लोग अपने अपने हिसाब से डाल रहे हैं। जिसकी जहाँ तक विद्वता, जितनी क्षमता, जितना अध्ययन, जितना मर्म, जो रहस्य जानते हैं, वो उस हिसाब से अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, कोई भयभीत हो रहे हैं बेवजह, तो कोई ज़बरदस्ती आपको ख्याली पुलाव खिला रहे हैं कि भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। इसके लिए आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करना होता है। कुंडली शनि के लिए देखने के लिए आपको लग्न को भी देखना होता है। सिर्फ राशि से फलादेश आप अपने ऊपर लागू करना चाहेंगे तो वह नहीं होगा। राशिगत जानकारी जितनी सही बैठना चाहिए उतनी ही बैठेगी, कम मात्रा में, कम प्रतिशत में, 20%, 10%। लेकिन जब आपकी कुंडली कोई देख लेता है तो फिर 7.5 का प्रभाव पूर्ण रूपेण आपके जीवन से संबंधित, क्या उत्थान क्या पतन, क्या आपको अच्छा क्या बुरा, क्या शुभ क्या अशुभ होगा, सब बता सकते हैं। कई वीडियो मैंने डाल दिया कि आपको अगर वृषभ लग्न है, तुला लग्न है, मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, मकर कुंभ लग्न है, तो ऐसे जातक अगर शनि आपकी कुंडली में शुभ है तो यह बहुत ही शुभ फल देने वाले होते हैं। और ऐसे लोगों को 7.5 भी ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं डालते हैं। जब तक आपकी कुंडली में शनि खराब ना हो, अशुभकारी ना हो, मार्केश ना हो, बाधक ना हो, मारक ना हो, तो ये ज़्यादा नुकसान आपको नहीं करेंगे। तो चाहे 7.5 हो या ढैया हो। वर्तमान में आप जान रहे हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि के ऊपर चल रहा है। मकर राशि को 29 मार्च 2025 से इसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इसके मुक्ति से पहले जो 7 महीने बचेंगे उसको आप गिन कर देख लीजिए। 7 महीने जो मकर राशि के बचेंगे उसमें इनको लाभ ही लाभ होंगे। अगर मकर, कुंभ, वृषभ, तुला और मिथुन, कन्या है तो लाभ ही लाभ होगा। ज़्यादा लाभ वृषभ, तुला, मकर, कुंभ वाले को होगा, उसके बाद मिथुन और कन्या वाले को होगा। बाकी के लिए मैं उतना गारंटी देकर नहीं कह सकता हूँ जब तक आपकी कुंडली देख ना लो। मित्रों, इसके लिए आपको जिसकी 7.5 चल रही हो, उसको नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रम छायामार्तंड संभूतम तम प्रणमामि शनिश्चरम का जप करना चाहिए, हनुमान चालीसा पाठ करके। तो या फिर दशरथ कृत जो शनि स्तोत्र है वह राम बाण उपाय है, जो पढ़ सकते हैं, जो सक्षम है, या पढ़वाइए या जपवाइए ऑनलाइन अपनी कुंडली से। अगर ज़्यादा परेशानी है 7.5 से, कभी आप जानते हैं मकर, कुंभ, मीन वाले के ऊपर 7.5 चल रही है। मकर के अंतिम चरण जा रहे हैं, मीन के दूसरे चरण के, और कुंभ के जो हैं 29 मार्च 2025 से तीसरे चरण, माने चांदी के 7.5 का अंतिम चरण रहेगा। मीन का प्रथम है 29 मार्च 2025 से दूसरा हो जाएगा। तो कुंभ का तीसरा जो है 7.5 ढैया, 2.5 साल 3 साल करके होता है 7.5 साल। तो 29 मार्च 2025 से आपका अंतिम चरण का जो चांदी का चरण कहा जा रहा है, यह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। कब? आपने जो अभी तक गंवाया, जो भी अभी तक आपने डिप्रेशन में आपने जो गुजारा, वो चाहे शारीरिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, दाम्पत्य दृष्टिकोण से हो, किसी भी दृष्टिकोण से जो भी केस, मुकदमा, झगड़ा, झंझट आदि व्याधि
जो भी परेशानी रही हो उससे आपको कितना निजात और कितना लाभ मिलने वाला है उसको मैं स्पष्ट करने वाला हूँ। ऐसे आप नहीं समझ पाते हैं तो आपको शनि, आप अपनी कुंडली खोलकर अभी से रख लीजिए, मैं उस पर भी पहुँचूँगा कि शनि आप अपनी कुंडली में खोलकर देखिए कहाँ पर बैठा है। तो इससे आपके पूर्व जन्म की भी बात पता चल जाता है और इस जन्म में आपको क्या फल मिलने वाला है वह भी स्पष्ट हो जाता है। सिर्फ साढ़े साथी का वर्णन कर दूं तो बहुत वर्णन आप सुन रखा है यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं इस शनि के माध्यम से आपको यह भी बताऊंगा कि आपका शनि कुंडली में कहाँ बैठा है तो क्या फल देगा, और पिछले जन्म में आपने क्या कर्म किया कि इस जन्म में आपका शनि यहाँ बैठा है और क्या फल देगा। सर्वप्रथम रहस्यमयी बात जो कि बहुत कम लोग को ही मालूम है, ऐसे तो आप सभी लोग जानते हैं सूर्य पुत्र शनि हैं और दोनों की विचारधारा में 36 का आंकड़ा है। विचारधारा में यानी कि आज के कलयुग के जैसे बाप पुत्र बेटा लड़ाई उठा पटाखा केस खत्म कर रहे वो वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसमें बहुत गहरा अर्थ मर्म गूढ़ार्थ छुपा होता है। प्रभु की लीला को कोई जल्दी समझ नहीं पाता है, इसीलिए विधर्मियों लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं और तर्क छोड़ के कुतर्क करते हैं और सकारात्मक भाव छोड़ के नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचते हैं। उनकी हर दृष्टिकोण से वो निगेटिविटी ही ले आते हैं। तो ऐसे लोगों का कल्याण भगवान ही मालिक है, क्या होगा नहीं होगा। मित्रों, रहस्यमयी बात क्या है, सूर्य शनि कौन है आपको पता होना चाहिए। शनि जो हैं वह पिछले जन्म में कृष्ण भगवान थे, इसीलिए वो भी काला और शनि देव भी काले हैं, उन्हीं का ये रूप है। इसीलिए सभी ग्रहों से ज़्यादा इनका प्रभाव एक साथ 3 राशि पर साढ़े साथी का चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण चलता है, तो किसी 2 राशि पर ढैया का भी प्रभाव चलता है। आप जान रहे हैं कि वर्तमान में मकर कुंभ मीन पर साढ़े साथी, तो कर्क और वृश्चिक पर ढैया भी चल रहा है, जो कि 29 मार्च 2025 से कर्क के बदले सिंह पर ढैया प्रारंभ हो जाएगा और वृश्चिक के बदले धनु पर प्रारंभ हो जाएगा। तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा उस पर भी हम फोकस करेंगे, प्रकाश डालेंगे। लेकिन इस रहस्यमयी बात को आप जानें, जैसा कि आप जानते हैं, आपको जरूर आश्चर्य लग रहा होगा, त्रेता में लक्ष्मण जी छोटे भाई थे, राम जी बड़े भाई थे, वही द्वापर में बलराम जी बड़े भाई बन गए और कृष्ण जी छोटे भाई बन गए। इसी तरह से ये लीला में कुछ भी करते रहते हैं, इस चीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे। यह रहस्यमयी जानकारी मैं देना आपको उचित समझा। इसको जन जन तक आप पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो अनभिज्ञ हैं वह हमसे संपर्क साध करके इसकी महिमा को, इस कथा को और संपूर्ण रूप से जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, लीला के अनुसार यह कुछ भी करते रहते हैं। खास करके अभी जो मैंने बताया, इन लग्नों वालों को ज़्यादा साढ़े साथी का फायदा होगा। और चांदी ही चांदी कौन काटेंगे, जिसका जन्म 20 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए, वैसे कुंभ राशि वालों के लिए लाजवाब शानदार जानदार रहेगा। लेकिन जो तिथि और समय बता रहे हैं लोग कि ढैया अंतिम चरण का बहुत ही कुंभ राशि वालों का अच्छा रहने वाला है, तो वह मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मेरा डेट समय बिल्कुल अलग से निकाल के आपको बता रहा हूँ। इसको मिलाइएगा, जब समय आएगा तो आप कमेंट कर कहेंगे, जिसको अनुभव है वो भी बोल सकते हैं। ये आपको शास्त्रीय ज्योतिष शास्त्रीय अनुसार शनि जो हैं आपके किए गए जन्म, इस जन्म में पाप कर्म और अन्याय, किसी के साथ धोखाधड़ी, लंड फंड, दुनियादारी करते हैं, तो शनि बार बार में आपको चेताते हैं, सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, सतर्क करते हैं कि आप सावधान हो जाए। इस तरह से करोगे तो ज़िंदगी नर्क बन जाएगी, एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट जाएंगे, राजा से रंक बन जाओगे, पूरे शरीर में आधी व्याधि ग्रसित हो जाओगे। बहुत सारी बातें हैं, इसलिए सावधान करते हैं। तो अगर इस कालावधि में आपका जन्म हुआ, इस कालखंड में आपका जन्म हुआ, इस समय का आपका जन्म है 20 जनवरी 28 फरवरी के बीच,
तो और शुभ युति में है, शुभ योग में है, बलिष्ठ है शनि, तो आपको लाभ ही लाभ, छप्पर फाड़ धन वर्षा होगी। ये जितना आप परेशान हुए ना, ऐसा लोग क्यों कहते हैं आपको, क्योंकि शनि आपसे जो परेशानी में डालते हैं, जो आपको संकट में डालते हैं, जो आपको आफत में डालते हैं, जो आपको विपत्ति में डालते हैं, और ग्रह तो जो डालते हैं तो वही होता है। शनि देव का निष्कर्ष अंत में जैसे सोना को आग में तपाते हैं तो बाद में निखर कर और ही वह उसमें चमक और उसका ओज बिल्कुल बढ़ जाता है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है, चमक दमक बढ़ जाती है। उसी तरह शनि देवता व्यक्ति को तपा करके, साधना करवा करके, प्रार्थना प्रभु के शरण में झुका करके ऐसा उसको फिर संस्कारी बना देते हैं कि वह बिल्कुल ही पहले के किए कुकर्मों को भी पश्चाताप करता है और आगे ज़िंदगी में जितना भी जीता है उसमें सत्कर्म में लग जाता है, सत्संग करता है, तो भगवान का भजन कीर्तन करके आनंद और निर्बाध रूप से निर्विघ्नतापूर्वक हर कार्य को चलाते हुए जिंदगी के आगे बढ़ते चला जाता है। यह शनि की विशेषता है, ऐसा कोई ग्रह नहीं करते हैं। यह प्रातपर पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक हमारे जो कृष्ण जी हैं, यो वही उन्हीं का अवतार इस सूर्य जी के पुत्र रूप में शनि देवता बनकर आए हैं, जो कि आपको इस तरह से शुद्ध करके आपके जीवन में निखार लाते हैं। मित्रों, आपको मैं एक और विशिष्ट जानकारी देने वाला हूँ कि यह जो है इस समय में आपको शुभ फल को और बढ़ाना चाहते हैं, जिसके साथ अशुभ हो रहा है तो उसको क्या क्या करना चाहिए। आपको स्नान के जल में काला तिल डालकर नहाना प्रारंभ करें तो इससे आपको राहत मिलेगी। काले कुत्ते को शनिवार को पराठा आदि खिलाएंगे तो उससे भी राहत मिलेगी। काले चीज़ों का दान आदि करते हैं रात में 11 बजे के बाद तो उससे भी ज़्यादा लाभ होता है। हनुमान चालीसा का पाठ भी राम बाण फायदा करता है। उसके बाद हनुमान चालीसा भी, शनि चालीसा भी पढ़ सकते हैं। या किसी से जप अनुष्ठान करवाना हो, शनि शुभ हो तो बहुत शुभ फल देगा, अशुभ हो तो अशुभ फल देना खत्म कर देंगे। दशरथ कृत स्तोत्र मैंने मनोकामना ज्योतिष चैनल में डाल रखा है, उसको आप ढूंढ सकते हैं। और ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः का जाप बिल्कुल राम मन है जिसके लिए मैंने आज तक किया है, उसको आकूत बहुत ही 100% लाभ फल मिला है। आकूत धन संपदा से, ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण हो गया। जिनके लिए शुभ है, जिनके लिए बिल्कुल खराब है, प्राय आप देखेंगे कि शनि जिनके खराब होते हैं तो उनकी कुंडली में शुक्र भी खराब होता है। जिसका शुक्र अच्छा है तो उसका शनि भी अच्छा होगा। मतलब ये दोनों का तारतम्यता बनी हुई है, दोनों का सामंजस्य एक बना हुआ रहता है कुंडली में। अगर शनि अच्छा है तो शुक्र भी अच्छा, शुक्र खराब है तो शनि भी प्राय खराब रहता है। इस दोनों की इस चीज़ को आप बहुत कम ध्यान दिए होंगे, इसको ध्यान दीजिए। शुक्र का वास बाहों में बताया गया है और शनि का वास पैरों में बताया गया, आप जानते हैं। इसीलिए जिसको धनवान बनना होता है, आप जानते हैं महालक्ष्मी जी जो हैं, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी को आप कई फोटो में, कई चित्रों में देखे होंगे कि विष्णु भगवान के पद कमलों को, पैर को लक्ष्मी माता दबाती रहती हैं। तो ये शुक्र शनि की तारतम्यता सामंजस्य है। शुक्र शनि का मिलान होता है, लक्ष्मी विष्णु भगवान के पैर को मतलब शनि को से स्पर्श होता है तो ऐसा जीवन व्यक्ति को धन्य धन्य कर देता है और बहुत लक्ष्मीवान हो जाता है। तो जिस घर में इस तरह के दाम्पत्य सुख में भी कोई क्रियाकलाप होता है तो उसके घर में धन धान्य और ऐश्वर्य वैभव से भरी परिपूर्ण हो जाता है। मित्रों, और भी रहस्यमयी बात जानने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि पूर्व जन्म में शनि क्या करता है, ऐसा आदमी क्या क्या हो सकता है। कहा गया है कि अगर जिसके लग्न में शनि हो तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता, जड़ी बूटी वैद्य गिरी करने वाला होता है। और ऐसे जातक को अगर इस अवधि में, शुभ अवधि में आपको घर बनाने के लिए मना किया जाता है, नहीं तो दिक्कत होती है। द्वितीय भाव में जिसका शनि होता है उसको पिछले जन्म में किसी के साथ धोखाधड़ी किया जाता है, इसलिए इस जन्म में आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दिक्कत आती है। ज़्यादा अशुभ स्थिति में ना हो तो इनको फिर
घर बनाने में बहुत लाभ होता है, शुभ होता है। ऐसे जातक को घर बनने की क्षमता होने पर अगर घर ना बनाए तो फिर इनका भाग्य मुँह मोड़ लेता है। इसी तरह से तीसरे भाव में अगर शनि हो तो ऐसे जातक बहुत पराक्रमी उद्यमी होते हैं, लेकिन छोटे भाई बहनों के लिए यह अशुभ फल देता है। और चतुर्थ भाव में जिसका शनि राहु होता है तो उसके पितर जो होते हैं सर्प योनि में माने गए हैं। तो ऐसे जातक को सर्प नाग पंचमी के और भी इसकी शांति आदि करा लेने से, नाग देवता आदि की पूजा कराने से या रुद्राभिषेक कराने से ये महामृत्युंजय से शांति होती है और शुभ फल मिलने लगता है। पंचम भाव में जिसका शनि हो, बोलते हैं पूर्व जन्म में ये किसी के साथ अस्त्र शस्त्र से घात पहुंचाते हैं, जिसके फलस्वरूप इस जन्म में आपको संतान सुख में और धार्मिकता में अभाव लाता है और आपको दिक्कत होती है। खास करके संतान के लिए विशेष संकटों का सामना करना पड़ता है। या तो संतान होती नहीं होती है तो 2-4 संतान हो के एक आध संतान किसी संतान के गुजरने आदि व्याधि ग्रसित रहने से या विकलांग हो जाने से कोई न कोई इस तरह की समस्या पैदा होती है संतान से संबंधित, जिसकी चिंता आपको मन में बनी रहती है। छठवें भाव का भी शनि अच्छा माना गया पराक्रम के दृष्टिकोण से। सप्तम भाव वाले भी शनि को घर द्वार बनाने से अच्छा फल होता है। ऐसे लोग को इष्ट देव की पूजा पाठ करने से बहुत शुभ लाभ मिलता है और मित्रों की भी सेवा सुवा करने से अच्छा फल मिलता है। जिसका शनि अष्टम भाव में हो तो वह पिछले जन्म में किसी को उन्नति में बाधक के रूप में खड़ा हो गया था, पहाड़ की जैसे, इसलिए इस जन्म में उसको किसी भी नौकरी पेशा रोजगार उद्योग धंधा में जल्दी तरक्की नहीं हो पाती है। नवम भाव में हो तो पिता भाई के लिए हित होता है, लेकिन ऐसा जातक पिछले जन्म में भाग्य में अवरोध पैदा करने वाले किसी के लिए होता है, इसलिए ऐसे जातक को घर बनाने में भी कई प्रकार की कठिनाई होता है। दसम भाव वाले को भी घर अपने नाम से खरीदने से धन की समस्या बढ़ने लगती है। एकादश भाव में जिसका शनि है वह प्रायः आप देखते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद जब नौकरी पेशा से मुक्त हो जाते हैं, कहने का तात्पर्य बुढ़ापा में 55 के बाद ही इनका घर बनता है। और जिसका द्वादश में है उसको घर बनाते रहना चाहिए धीरे धीरे। और कई शुभ योग में होता है तो आपके कई घर मकान द्वार बनते हैं। अशुभ योग में हैं तो आपकी संगत खराब हो सकते हैं। आपकी नौकरी पेशा वैसी जगह में होती है जहाँ पर लोगों का आवागमन कम होता है और आप एकांत प्रिय होते हैं। ऐसे जातक को दाम्पत्य सुख में भी न्यूनता आती है। आँखों में भी अगर अशुभ स्थिति में हो तो विकृति आ सकती है। आपकी कुसंग में पड़कर आपको कारावास आदि भय हो सकता है। इस तरह के योग शनि के होने से होता है। शनि की 7.5 आपकी कैसी जाएगी, इसको पूर्ण रूप से जानना है, समझना है, बूझना है, इसका परिहार, इसका उपाय क्या करना है, तो आप हमसे संपर्क करके इसका निजात पा सकते हैं। अगर वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न है तो आप नीलम धारण करके ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। और मिथुन कन्या वालों के लिए भी ये नवमेश पंचमेश नवमेश का फल इनको मिलता है, तो इसलिए इनको भी धारण किया जा सकता है। कुंडली को दिखाने के बाद यह स्पष्ट और क्लियर साफ हो जाता है कि आपको कौन सा रत्न क्या करना चाहिए। दशा अंतर्दशा भी देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि के साथ राहु भी बैठ जाए तो यह एक पिशाच बाधा योग माना जाता है। गुरु के साथ अगर राहु बैठ जाता है तो गुरु चंडाल दोष हो जाता है। इस तरह के जिस भाव में बैठ जाए उस भाव से बहुत ही दिक्कत होने लगती है। मान लीजिए आय भाव में बैठ जाए तो आय भाव में अगर गुरु राहु एक साथ बैठता है तो आपको बिजनेस व्यवसाय नौकरी पेशा में बहुत सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को महाकाली की आराधना, प्रार्थना, पूजा पाठ बहुत ही शुभकारी सिद्ध होता है। शनि राहु युति या शनि मंगल युति या केतु मंगल युति जिस भी कुंडली में है, आप अपनी कुंडली को देख लो, आपको आश्चर्य लगेगा। या बहुत लोग आपको इससे अवगत नहीं कराते हैं। जिस अशुभ योग में इस तरह के, अशुभ राशि में इस तरह की युति अगर किसी की कुंडली में है तो बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। और ऐसी दशा अंतर्दशा आने के पूर्व ही इसकी पूर्ण रूप से शांति करा लेना चाहिए, अन्यथा उसके अकाल मृत्यु योग देता है।
इसका मतलब ये नहीं कि वो मर ही जाएगा, लेकिन मृत्यु योग मतलब क्या, मृत प्राय हो जाने के बाद व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इस मृत्यु योग से अगर मार्केश हो और या ऐसा युति हो तो इसमें फिर राम नाम सत्य भी है, वो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अकाल मृत्यु भी आप भी देखते रहते हैं, एक्सीडेंटल योग आप देखते रहते हैं, होते रहता है। तो जिस भी भाइयों बहनों माताओं को इस तरह के योग हैं तो उसकी शांति तुरंत करना चाहिए, अन्यथा वो जितने प्रभाव के युति होते हैं, किसी का हाथ पैर टूट के रह जाता है, किसी का सिर फूट जाता है, कोई डिप्रेशन में ऐसा आ जाता है, जीवन भर याददाश्त खत्म हो जाती है, ये सब चोट खसोट से ही ऐसा होता है। और केतु मंगल युति, राहु मंगल युति, केतु शनि युति, शनि मंगल युति से, शनि राहु युति से यह फल मिलता है। कितना भी धनवान, कितना भी बलवान, कितना भी विद्वान हो जाएंगे, लेकिन इस तरह की घटना जीवन में एक बार ऐसी घटेगी कि धनवान, गुणवान, विद्वान सब व्यर्थ हो जाता है। कई लोगों को देखते हैं इतनी विद्वता, इतनी योग्यता, इतनी क्षमता, इतनी लोकप्रियता, लेकिन वो अपनी विद्या का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जीवन यूँ ही उनका व्यर्थ का निकल जाता है, सारी विद्याएं सर ही जाती है। समझिए यह सब योग होते हैं कुंडली में, जन्म जन्मांतर की बात कुंडली में होती है, वंशानुगत की पूरी बातें इसमें होती है। वंशानुगत क्या क्या बीमारियां हो सकती है, आपके वंश पीढ़ी दर क्या क्या शुभ कार्य या अशुभ कार्य, क्या सब बात क्लियर हो जाता है। इस जन्म में जो आप भोगते हैं, जो ग्रह गोचर आपकी कुंडली में दिख रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं कि हमारे ये नीच के हैं, ये उच्च के हैं, या बलिष्ठ हैं, ये अंशहीन हैं, यह सब पूर्व जन्म के द्योतक हैं। शुक्र अगर आपके लग्न में हैं, सप्तम भाव में हैं, स्वराशि के हैं, मालव योग बना रहे हैं, तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में आकूत धन संपत्ति से परिपूर्ण रहा है और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा भोगा है। यह इसका स्पष्ट रूप से कुंडली को देखने से संकेत मिलता है। मित्रों, और भी इसी तरह की रहस्यमयी जानकारी आपको मैं देते रहूँगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए, सब्सक्राइब कर लें, शेयर एक अवश्य मारें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं कि इस तरह की जानकारी आपको लगातार हमेशा आपको प्राप्त होते रहे। सभी को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद।